Okay, dear students, how are you all? I welcome you to my YouTube channel Brainstalk with Deepa Verma. So, dear students, in the previous class, we were discussing about rules for using SES and IS with simple present. And we know very well if the subject is singular, then we can use SE and IS just after the verb. And second one is if the subject is third person singular like he, she, and it. So we can use SES and IS just after the verb. Right, students? I told you in the last class. And with some example, if I talk about these four example, time passes, my brother does, he flies, and he carries. And you know very well, in all the sentences, all the subjects are singular. We know time, time is a subject and it is a singular. My brother, subject, it is a singular. He is a pronoun and third person pronoun, and he is a third person pronoun as well. राइट स्टूडेंट्स। और हमें पता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है जैसे दे, या फिर मैं बोलता माई ब्रदर की जगह माई ब्रदर्स, तो वी कैन नेवर यूज एस ई एस एंड आई एस जस्ट आफ्टर द वर्ब। यानी कि फ्रेंड्स से सीधा सीधा मतलब ये है, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे वो हो नाउन, तो उसी कंडीशन में हमें इन तीनों में से किसी एक को यूज करना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट होता है प्लूरल, तो वी विल नेवर यूज एस ई एंड आई एस जस्ट आफ्टर द वर्ब। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बट बिफोर गोइंग टू द पॉइंट आई जस्ट wanna टेल यू दैट अब हमें ये पता लगाना है कि कहाँ पर तो हम यूज़ करते हैं एस, कहाँ पर हम यूज़ करते हैं ई एस, और कहाँ पर हम यूज़ करेंगे आई एस। तो आइए हम चलते हैं पहले पॉइंट पे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरा पहला पॉइंट आता है व्हेन टू यूज़ ई एस, यानी कहाँ पर हमें ई एस यूज़ करना है। और अभी हम केवल ई एस की ही बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दे आर टू केसेस, दे आर टू केसेस इन विच ई एस इज फॉलोड, यानी कि दो केस होते हैं जिसमें ई एस फॉलो किया जाता है। जिसमें पहला केस तो ये हो गया मेरा, और दूसरा केस होता है मेरा ये वाला। आइए पहले की बात करते हैं हम सबसे पहले। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन द वर्ब एंड्स इन वोविल ओ, यानी कि जब भी कोई वर्ब वोविल ओ पे एंड होती है, जैसे डू, डू क्या है मेरी वर्ब, इट शोज एक्टिविटी। गो क्या है मेरी वर्ब, बिकॉज इट शोज एक्टिविटी। और हमें पता है कि जब भी ये वर्ब किसी वोविल से लास्ट होती है, यानी कि इसका अंत किसी वोविल पे होता है, जैसे डू का अंत किस पे हो रहा है ओ पे, गो का अंत हो रहा है वोविल ओ पे, यानी कि जब भी कोई वर्ब केवल और केवल केवल और केवल वर्ब ओ पे लास्ट होती है, यानी वर्ब ओ पे क्या होती है एंड होती है, वोविल ओ पे एंड होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ई एस। जैसे मैंने डू में ऐड किया है ई एस डज, मैंने गो के बाद ऐड किया है ई एस, यानी कि क्या बना मेरा गोज। राइट, इतना समझ में आ रहा है। यह दुनिया की कोई सी भी वर्ब जो वोविल ओ पर एंड हो रही है, उसके लास्ट में हमें डियर स्टूडेंट्स क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है हमें ई एस, हमें यूज़ करना है ई एस। इतना समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं पॉइंट बी पे। देखिए पॉइंट बी क्या कहता है, व्हेन द वर्ब एंड्स इन सी एच, एस एस, जेड जेड एंड एक्स, यानी कि जब भी कोई वर्ब सी एच पे एंड हो, या फिर एस एच पे एंड होती है, डबल एस पे एंड होती है, डबल जेड पे, या फिर सिंगल एक्स पे एंड होती है, तो वी कैन यूज ई एस जस्ट आफ्टर द वर्ब। हाउ, देखिए सबसे पहला यहाँ पे वर्ड आता है एज अ वर्ब एक्सेस, ए एस एस ई एस एस, एक्सेस, जिसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, इट इज़ अ वर्ब। और मुझे पता है ये वर्ब बेसिकली एंड किस पे हो रही है, ये वर्ब डियर स्टूडेंट्स बेसिकली एंड हो रही है डबल एस पे, डबल एस पे एंड हो रही है। और मुझे पता है जब भी कोई वर्ब डबल एस पे एंड होती है, तो वी विल हैव टू यूज ई एस। तो हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, हमने यहाँ पर ऐड किया है डियर स्टूडेंट ई एस। राइट, समझ में आ रही है बात। इफ आई टॉक अबाउट सेकंड वर्ब दैट इज कॉल्ड टीच, टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना।
ठीक है। अब देखिए इसके लास्ट में क्या ऐड किया है मैंने, सी एच, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है ऐड, सी एच हो रहा है ऐड। तो हमें पता है कि जब भी सी एच ऐड होता है तो वी हैव टू यूज ई एस। हमने हमें क्या यूज करना है, ई एस हमें यूज करना है। देखिए अगर मैं बात करूँ बज, वॉश, तो यहाँ पे डबल जेड यूज हो रहा है, यहाँ पे वॉश में क्या यूज हो रहा है, एस एच। और हमें पता है जब भी एस एच ऐड होता है या फिर डबल जेड ऐड होता है किसी भी वर्ब के लास्ट में, यानी कि दुनिया की कोई भी वर्ब हो, कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में इन पांचों में से कोई भी एक सिंगल यूज हो रहा है, तो हमें पता है कि हम उस वर्ब के लास्ट में क्या यूज करने वाले हैं, ई एस यूज करने वाले हैं। इतनी बात है आपको याद रहेगी, समझ में आ रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स समझिए, ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एंड नेक्स्ट पॉइंट कम्स विद आई ई एंड एस। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, अब हम बात करने वाले बेसिकली कि कहाँ पर हमें आई ई एस को यूज़ करना है, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन द वर्ब एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी कि जब भी किसी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई आता है। अगर मैं आपसे पूछूँ कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने सपोज कीजिए पूरी अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, तो उन 26 लेटर में से मैंने लिखा है ए ई आई ओ यू, राइट। मैंने ये 5 लेटर्स लिखे हैं यहाँ पे। तो जो ये 5 लेटर्स होते हैं ना, हम इनको तो बोलते हैं वोवेल। और इन 26 में से अगर मैं ये 5 लेस कर देता हूँ तो बाकी कितने बचते हैं मेरे, 21, राइट। तो जो बाकी 21 होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। इतना बात समझ में आ रहा है आपको। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई। अब देखिए आप यहाँ पे इस फ्लाई को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लास्ट में तो क्या यूज़ हो रहा है, वाई, राइट। लास्ट में क्या यूज़ हो रहा है, वाई। और वाई से ठीक पहले क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे यूज़ हो रहा है एल, जो होता है कॉन्सोनेंट। अगर वर्ब में इस तरह की कंडीशन आती है कि लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है और प्लस वाई आ रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई, राइट। तो इस फ्लाई को तो हमें रिप्लेस करना है आई से। जैसे एफ एल तो एज इट इज़ रहेगा, एफ एल, मैंने वाई को रिप्लेस किया आई से, राइट। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है ई एंड एस, फ्लाइज। यहाँ पे क्या ऐड करना है आपको, ई एस, फ्लाइज। यानी कि ये होता है हमारा रूल। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर दोबारा से समझा देता हूँ। जैसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राई, टी आर वाई, ट्राई, राइट। अगर मैं आपसे पूछूँ, वाई तो हमें पता है ही, और वाई से पहले ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरा कॉन्सोनेंट, राइट। ये क्या आ रहा है मेरा कॉन्सोनेंट। और मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई आता है तो हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट तो, और जो उससे पहला लेटर वो तो लिखा रहेगा एज इट इज़, जैसे टी आर, ये तो लिखना है मुझे एज इट इज़, ठीक है। इस वाई को मुझे रिप्लेस करना है आई से, लिख दिया मैंने यहाँ पे आई, ठीक है। और फिर इसके बाद मुझे यहाँ पर ऐड करना है ई एस, ट्राइज, राइट। समझ में आया आपको। हम एक एग्जांपल और देखते हैं आपको ताकि और अच्छे समझ में आए। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है रिप्लाई, तो मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा से लिख दिया आर ई पी एल वाई, रिप्लाई, राइट। तो सिंपली क्या करना है आपको, आपको देखना है कि वाई से पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, इस वाई को रिप्लेस करना है किससे, आई से, आई से। और ऐड करना है मुझे यहाँ पर ई एस। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा डियर फ्रेंड्स रिप्लाईज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये बन जाएगा मेरा आर ई पी एल आई ई एस, रिप्लाईज। अब आया समझ में आपको।
अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है इतना समझाने के बाद भी, तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए लास्ट का। तो मैं आपको ये वाला समझाता हूँ, कॉपी। राइट, कॉपी। तो मैंने यहाँ पे लिखा COPY, कॉपी। वाई आ रहा है लास्ट में, और वाई से पहले ये क्या आ रहा है, पी। पी क्या है यहाँ पे, पी है हमारा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। राइट। अब मुझे क्या करना है, इस वाई को रिप्लेस करना है आई से। राइट। और मुझे यहाँ पर ऐड करना है ES। तो क्या बना मेरा ये यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पर बनता है कॉपी, COPIES, कॉपीज। आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने ऐसे होते हैं एज अ वर्ब कि जिनके लास्ट में वाई तो होता है, ठीक है, लेकिन उनसे पहले कॉन्सोनेंट हमें गिवन होता नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वर्ड लिखा है एनोए, ANNOY, ये लिखा है। तो वाई तो आ रहा है मेरा लास्ट में, लेकिन उससे पहले ये क्या आ रहा है, ये मेरा कॉन्सोनेंट नहीं होगा, ये होगा क्या, मेरा वोवेल। ये होगा मेरा वोवेल। तो हमको क्या करना है, हमको सिंपली इसको एज इट इज रहने देना है, यानी कि जैसे ही लिखा है ना सेम बिल्कुल ऐसे का ऐसे इसको रहने देना है। बस हमें क्या करना है, हमें इसके लास्ट में सिंपली एस ऐड करना है। और अगर मैं इसके लास्ट में एस ऐड करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, एनोइज। तो आप देखिए जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं ना, उनके लास्ट में वाई तो आ रहा है, लेकिन वाई से पहले क्या दिया हुआ है आपको, वोवेल। और अगर वोवेल दिया है तो आपको क्या ऐड करना है, एस। और अगर आपको कॉन्सोनेंट दिया है तो आपको क्या करना है, वाई को रिप्लेस करना है आई से। राइट। और लास्ट में फिर क्या ऐड करना है, ES ऐड करना है आपको। इतना समझ में आ रहा है। तो आप देखिए, मैं आपको एक बार इसकी लिस्ट दिखा देता हूँ कि जितने भी ये यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले, लास्ट में क्या ऐड हो रहा है, एस। एंजॉय, डिले, प्रे, ओबे, सेज। यानी कि जितने भी यहाँ पे वर्ब्स हैं, या फिर दुनिया के जितने भी वर्ब्स होंगे जिनके लास्ट में हमें वाई से पहले वो विल गिवन होगा, तो हमको ऐसा ऐड करना है। और जिन वर्ब्स के लास्ट में हमको कॉन्सोनेंट प्लस वाई गिवन होगा, तो वी हैव टू यूज IES इन प्लेस ऑफ S। राइट। सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे पे और की लिखा है, तो देखिए यहाँ पे वही सेम कंडीशन यहाँ पे बन पा रही है। तो हमने सिंपली क्या किया, पे का कन्वर्ट किया पेज में, और की को हमने कन्वर्ट किया कीज में। तो चलिए अब हम थर्ड अपने पॉइंट पे बढ़ते हैं। इसमें मैंने देखी यहाँ पे क्या लिखा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमें कब, यानी किस कंडीशन में केवल और केवल हमें एस को यूज करना है, एस को। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल द केसेस अदर देन अबव शोन, यानी कि जितने भी हमने ऊपर के रूल्स देखे, इससे पहले के रूल्स देखे हैं, राइट, उन सभी के सभी रूल्स को छोड़ करके। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी वर्ब में उन बाकी रूल्स में से कोई भी रूल अगर अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि रूल एप्लीकेबल है ही नहीं वहां पर, तो हमें सिंपली यूज करना है एस। यानी कि जहां पर कोई रूल नहीं फॉलो होगा, ऊपर जितनी मैंने आपको अब तक रूल बताए हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है यहाँ पर एस। कैसे, रेन। आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे लास्ट में वाई आ रहा है, नहीं आ रहा है वाई यहाँ पे लास्ट में। क्या यहाँ पे ओ आ रहा है लास्ट में, नहीं आ रहा है। तो देखा जाए तो इसमें तो कोई भी रूल एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है ऊपर वाला। तो जब भी कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता है तो हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है सिंपली एस। ईट वे, क्या ईट वे कोई रूल एप्लीकेबल हो रहा है, स्टार्ट, वॉक, ऑर्डर, मूव, मेक, टेल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी वो वाली वर्ब्स हैं जिन पर कभी भी कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है। और मुझे पता है कि अब तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं, अगर उनमें से कोई एक भी रूल अगर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ईच एंड एवरी वर्ड में, यानी कि जो एज अ वर्ब लिखा होगा उसके लास्ट में क्या ऐड करना है, आपको आपको ऐड करना है एस। आपको क्या ऐड करना है, एस 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 एस। इतना समझ में आ रहा है आपको। तो डियर स्टूडेंट्स,
जितना ही मैंने आपको समझाना चाहा है यार, जैसे गेट को गेट्स में कन्वर्ट करना है, कम को कम्स में करना है, ट्रेवलर ट्रेवल्स में कन्वर्ट करना है, एंड दीज ऑल आर सफिशिएंट रूल्स। यानी कि यहाँ पे हमारा जो वर्ब टॉपिक है, यानी कि रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब जो टॉपिक है हमारा, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इन द लास्ट क्लास जो भी हमने पढ़ा है और आज की क्लास में हमने जो भी सीखा है, इन सभी को मर्ज करके अब जो अब आप नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं उसमें बेसिकली हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज रिगार्डिंग रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। यानी कि रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब को लेकर के हमें एक्सरसाइज सोल्व करनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एंड लाइक काइंडली। यू कैन शो माई नेक्स्ट वीडियो। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।